आज का जो मेरा ये वीडियो रहेगा वो आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न को दूर कर देगा। मनीषा से रिलेटेड पूरा चैप्टर आज वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड वन, जो मेरे बंद कमरे का राज, वो आज पूरी की पूरी बात मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और तीसरी, जो आप सबके दिमाग में चल रही है कि मैंने मेरे वीडियो में ये बोला था कि सचिन मनीषा से मेरा रिश्ता ख़त्म अगस्त में, तो फिर जनवरी के फंक्शन में मेरी बेबी शावर में सचिन मनीषा कैसे आए, मतलब सचिन कैसे आया, मनीषा तो आई नहीं थी। तो वो सारी बातें मैं आज आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। सो कृपया पूरा एंड तक देखना, उसके बाद ही कोई बात पे डिसीजन लेना, कोई बात में डिस्कस करना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सचिन मेरे घर पे बेबी शावर के फंक्शन में कैसे आया, जबकि मैंने आपको बता रखा है कि अगस्त में मेरा और सचिन मनीषा का रिश्ता खत्म हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त से लेके दिसंबर तक मेरा और सचिन का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। और नेहा का और मेरा रेगुलर में हमारी बातचीत होती थी, और वो बात सिर्फ नेहा और मेरी ही होती थी। सचिन का कोई भी मैटर नहीं आया बीच में अगस्त से लेके दिसंबर तक। फिर दिसंबर एंड में सचिन का मैसेज आता है, जो हम पूरे ग्रुप ना एक साथ कम्युनिटी भेजती है हमारे पूरे ग्रुप सर्कल में कि भाई फंक्शन है, ये इवेंट है, आना है। तो उस दौरान सचिन ने वो कमेंट में ये लिखा हुआ था कम्युनिटी में कि भाई जिसको जिसको आना है प्लीज आप कंफर्म कर दो, मुझे बुकिंग करनी है। तो मैसेज इधर आया और विद इन 5 सेकंड में मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया कि सचिन भैया थैंक यू, आपने मुझे इन्विटेशन दिया, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आऊंगी, मेरा घर अलाउ नहीं करेगा। मैंने ये उसको रिवर्ट किया और उसने ओके बोला और हमारी चैट खत्म हो गई, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं था उसके घर। फिर आती है बात 9 जनवरी की, क्योंकि 7 जनवरी को सचिन के घर पे फंक्शन था, तो जितने भी इनविटेशन देने थे मुझे लगा मैं 9 जनवरी से स्टार्ट करूंगी। वैसे सारे दोस्तों को पता था कि ये फंक्शन है, बट जो एक कॉल जाया जाता है ऑफिशियली, वो मैंने 9 जनवरी से स्टार्ट किया था। 9 जनवरी को मैंने सारे क्रिएटर्स को कॉल किया। उस दौरान मुझे ये पता चला कि अमित किट्टो और अंकुश स्वाति अभी भी सचिन के घर पे है। तो मैंने 9 जनवरी को उन दोनों को कॉल नहीं किया कि चलो वो सचिन के घर से चले जाएंगे, फिर कॉल करूंगी। फिर 10 जनवरी को सुबह मैंने कॉल किया था अंकुश स्वाति को, और उन्होंने बताया कि हम अभी रवाना हो रहे हैं सचिन मनीषा के घर से। तो फिर मैंने उनसे नंबर लिया था अमित किट्टो का, तो मैंने अमित किट्टो को भी कॉल किया। अमित किट्टो और स्वाति और अंकुश दोनों ही उस दौरान सचिन मनीषा के घर थे, बट मैंने सचिन मनीषा को कॉल नहीं किया। 10 जनवरी की ये बात है। इधर मैंने जैसे ही अमित किट्टो से बात करके रखा फोन, विद इन 10 मिनट्स में मेरे पास नेहा का कॉल आता है कि सहिता क्या कर रही है। मैंने बोला कुछ नहीं कर रही, बस बैठी हूं मैं। तो बोली तूने अभी तक सचिन को कॉल नहीं किया। मैंने बोला नहीं, मुझे सचिन को बुलाना ही नहीं है। तो बोला नहीं ऐसे मत कर, तू सचिन को फोन कर। तो मैंने बोला तुझे किसने बताया। तो बोला तूने अमित किट्टो को, अंकुश स्वाति को कर दिया, वो लोग सचिन को पूछ रहे हैं कि आपके पास कॉल नहीं आया। तो सचिन ने बोला हाँ आ जाएगा ऐसे करके। तो मैंने फिर उसको रिवाइंड करवाया कि नेहा मैंने तुझे ऑलरेडी बोल दिया है कि मुझे सचिन मनीषा से रिश्ता नहीं रखना, इसीलिए मैं उनके घर के फंक्शन में भी नहीं गई, तो फिर मैं उनको नहीं बुलाना है। फिर मुझे नेहा ने बोला कि सहिता से अच्छा नहीं लगता है, सारे क्रिएटर्स बातें बनाएंगे, बेमतलब के और बवाल होगा, इससे अच्छा है तो उनको बुला ले। फिर मैंने ज्यादा कुछ सर नहीं दुखाया, मैंने चुपचाप उसका कॉल काटा और सचिन को कॉल किया। उसने 1 घंटे में मेरा फोन भी उठाया। मैंने बोला सचिन भैया 15 और 16 जनवरी को आपको मेरे घर आना है, मनीषा के साथ मेरे बेबी शावर का फंक्शन है। ये बात करके उसने बोला ओके दीदी, और हमारी बात एंड हो गई। फिर आता है 14 जनवरी की रात। 14 जनवरी की रात जब मेरे पति गए थे रेलवे स्टेशन नेहा को लेने, उस दौरान सारे के सारे क्रिएटर्स वहां पे पहुंचे हुए थे, और सारे के सारे रात को 2:30 पौने 3 बजे हमारे घर पहुंचे थे। क्योंकि मैं प्रेगनेंसी जोन में थी, 7 मंथ था मेरा, तो मेरे को घर से बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो वो सारी ड्यूटी मेरे हस्बैंड को दे रखी थी, तो सारा सामान वगैरह भी नीचे था, और वो सारे व्लॉग आप लोगों के सामने ही है। तो फिर वो रात आप लोगों के सामने है कि हमने रात को 4 बजे खाना खाया, खूब मस्ती की, और सबको अपना अपना रूम दिया गया, और सारी चीजें सेट हो गई कि भाई ठीक है अब कल से फंक्शन स्टार्ट है, फंक्शन की तैयारियां हो रही है। 15 जनवरी वाले दिन पूरा दिन बहुत ही अच्छा सा गया, सबका स्वागत हुआ। 15 जनवरी को सुबह जब ढोल नगाड़ों के साथ सबका स्वागत हो रहा था, उस दौरान सचिन के वीडियो कॉल में मनीषा से मेरी बात हुई। अब आपको कोई व्लॉग में दिख जाएगा, या तो मेरे व्लॉग में दिखेगा या सचिन के व्लॉग में ये पार्ट दिख जाएगा, मुझे पूरा पक्का याद नहीं है, बट मेरी मनीषा से वीडियो कॉल पे बात हुई थी।
तो मैंने वीडियो कॉल पे मनीषा को बोला कि मनीषा तू क्यों नहीं आई, मैं तुझसे नाराज हूँ। उसने मुझे बोला दीदी प्रणाम। तो मैंने बोला मैं तेरा प्रणाम नहीं लूंगी, तू क्यों नहीं आई, मैं तुझसे नाराज हूँ। तो उसने कुछ नहीं बोला, हंस के टाल दी वो बात। फिर मुझे लगा ठीक है, मेरा फर्ज बनता था, मैंने दोनों को इन्वाइट किया, आई नहीं तब उसकी खुद की इच्छा है। फिर हमारा फंक्शन चलता रहा, पूरे दिन खूब मस्ती की, सारी चीजें नॉर्मल थी। फिर शाम को खाटू श्याम बाबा का जागरण था, उसमें भी सारी चीजें खूब मस्ती की। और उस दिन रात को सब कोई सो गए अपने अपने टाइम पे, 3-3:30 बजे अराउंड हम सो गए थे। सो अब आता है 16 जनवरी वाला दिन, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि उस दिन मेरा था बेबी शॉवर। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। और उस दिन का हम सारे दोस्तों ने ना बहुत सारा प्लान बना रखा था, और मेरे कुछ दोस्तों ने तो बहुत सारे कमिटमेंट भी दे रखे थे कि उस दिन तुझे कुछ नहीं करना है, इस बार का सारा काम हम करेंगे, सारी तैयारियां हम करेंगे, तेरी एंट्री ऐसे होगी वैसे होगी फलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोल रखी थी। तो 2 बज गए थे घड़ी में, कुछ भी कोई भी नहीं आया। मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे जो कि आपको मेरे वीडियो में दिख जाएंगे, बट ये जो 3 लोग थे, नेहा, नीतू और शबनम, ये तीनों ही नहीं आए। अदर मेरे फ्रेंड्स आए थे, कुछ लोगों ने तो मुझे तैयार भी किया, और कुछ लोग तो मेरे हमेशा पूरे टाइम साथ थे, बस ये तीनों नहीं आए। तो मैंने 2 बजे फ़ोन किया था नेहा को कि नेहा तू अभी भी ऊपर नहीं आएगी। वो इसलिए नेहा को कॉल किया था कि नेहा ने मुझे ये बोला था कि तेरी एंट्री का सारा ड्यूटी मेरा है, मुझे ये दुपट्टा चाहिए, ऐसे ये बॉनफायर चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, ऐसे करके सारा उसने मंगवा रखा था। तो मैं थोड़ा सा उस पर ऐसे बोली कि यार तू अभी भी नहीं आई। तो बोला अरे मैं सारी तैयारियां कर रखी हूँ नीचे। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि छोड़ कोई बात नहीं। फिर जैसे ही मैं नीचे उतरी बाकी दोस्तों के साथ, तो मैंने देखा कि वो लोग तीनों नीचे आ गए। तो मैंने उस दौरान उनको आंखें भी दिखाई मेरी कि भाई तुम लोग कहाँ थे इतनी देर। चलो वो लोग आ गए। फिर 16 जनवरी जो बेबी शॉवर का फंक्शन था, खूब सारा एंजॉय किया, खूब सारी मस्ती की, पूरा दिन बहुत ही अच्छा था। खूब सारे वीडियोज़ बनाए सबके साथ, जो भी जितने भी वीडियोज़ थे वो सारे आपके सामने थे। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जो कि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो लोग सामने से करेंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग थी। तो मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। और शाम को मेरे हेमंत का भी बर्थडे था, वो भी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ। और जो एंकरिंग थी वो भी सचिन ने की थी। और पूरा फंक्शन ऑल इन ऑल बहुत अच्छा था। सबने बोला था कि हम सारे बातें करते हैं। तो मैं और भी बहुत सारे क्रिएटर्स पहुंचे थे नेहा के रूम में। तो वहाँ पे ऑलरेडी नेहा, सचिन, नीतू, शबनम बातें कर ही रहे थे। तो हम सारे क्रिएटर वहीं पहुँच गए। और वो वीडियो आप लोगों के सामने है कि हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोगों की तारीफ़ें की, बहुत सारे लोगों की मतलब खिंचाई भी की जो वहाँ पे मौजूद थे उनकी। तो किसी की खिंचाई हो रही थी और किसी की तारीफ हो रही थी। ऐसे करते करते हमारी बातें होते होते सुबह की 7 बज गई थी। मैं बोली थी कि जाके 2-3 घंटे सो जाती हूँ, क्योंकि फिर सुबह मेरी फैमिली भी है, वो भी सारी है, तो वो लोग भी कोई कोई जाएंगे, तो मुझे सबको सी ऑफ करना होगा। लेकिन मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकती थी, घर वालों ने मना किया हुआ था। तो सुबह 7-7:30 बजे मैं आके सोई और 10-10:30 बजे मैं उठ गई, क्योंकि घमू सारन आई थी तब। और रिश्तों के रॉकस्टार वाले जो भैया हैं वो भी आए थे अपनी वाइफ के साथ। और भी ऐसे रक्षा की रसोई आई थी तब। नहीं, रक्षा की रसोई तो उसी दिन रात को निकल गई थी। हाँ, रक्षा की रसोई तो उस दिन रात को निकल गई थी। और ये लोग आए थे सी ऑफ करने, भाई बाय बोलने। तो हमने बातें की, और फिर मेरी पूरी फैमिली भी थी, कुछ दीदी लोग जा रहे थे, तो हमारी बातें हुई। फिर आया कि सोनिया का कटिंग। पूरे दिन में कोई आया नहीं मेरे पास, एक आकांक्षा आई थी और सोनिया अपनी सारी तैयारियां करके सोनिया ऊपर आई थी। सोनिया ऊपर आई और उसका केक मंगवाया हुआ था कि भाई उसका 700K होने वाला था। तो हम सब ने 700K का सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो उस दौरान सोनिया ने कॉल किया था नेहा को और उसका वेट किया गया। जब वो आई तब हम सब ने केक कटिंग किया, खूब सारी एंजॉय किया। और कुछ फ्रेंड्स उस दौरान अपने घर जा रहे थे, सब कोई चले गए नीचे। उस दौरान मेरे पास रुकी थी आकांक्षा और शबनम। अब यहाँ पे जो मैं रूम में थी, अब पूरा ध्यान से सुनना ये कहानी। शबनम ने मुझे ये बताया गया, तो मैं आपको फिर एक बात क्लियर कर दूं, जो कि नीचे रूम दिया गया, नेहा, नीतू और शबनम को एक रूम दिया गया। शबनम और फौजी जीजू को एक, नीतू के हस्बैंड को और फौजी जीजू को एक रूम दिया गया। और जो नेहा का भाई था वो किसी और रूम में शिफ्ट था, मतलब ऐसे करके रूम थे। तो जिस रूम में नेहा, नीतू, शबनम थे, तो मैं तो सोची थी कि भाई अच्छा सा कंफर्टेबल है, दोस्त लोग हैं, मस्ती करेंगे। शबनम आके मुझे ये बोलती है, पर्टिकुलर आकांक्षा के सामने, हम तीनों की ये बातें होती है। शबनम आके मुझे थोड़ा गुस्सा होती है मुझसे कि ये तूने इस बार अच्छा नहीं किया।
तो मैं शॉक्ड, मैं बोली क्या हुआ? तो उसने बोला कि इस बार तुमने हमको नेहा के रूम में क्यों दिया? तो मुझे लगा कि भाई अच्छा ही तो हुआ, दोस्त लोग साथ में, हस्बैंड वाइफ तो हमेशा साथ रहते हैं, जब दोस्तों को रहने का मौका मिलता है तो और क्या चाहिए। तो बोले नहीं, रात को 3 बजे तक भी सचिन हमारे रूम में रहता है और सुबह को 8 बजे भी अगर हमको ड्रेस चेंज भी करना होता है तो भी हम सचिन को कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर हम सचिन को रूम से जाने के लिए बोलते हैं तो सचिन भी गुस्सा करता है और उसके साथ साथ नेहा भी गुस्सा करती है। तो ना तो हम रूम में कंफर्टेबल हैं, इवन हमारे पति भी रूम में नहीं आ रहे, लेकिन ये सचिन पूरा टाइम हमारे रूम में है। सिर्फ 2 घंटे के लिए सोने अपने रूम में जाता है, अदरवाइज पूरा टाइम हमारे रूम में रहता है। तो हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं। इवन फौजी जीजू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फौजी जीजू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फिर भी वो मेरे रूम में नहीं आ सकते थे और मैं उनके रूम में कैसे जाती, क्योंकि नीतू के हस्बैंड थे। तब मैंने बोला कि अगर ऐसी कुछ बात थी तो तू मुझे डे 1 बता देती, मैं तुझे दूसरा रूम दे देती, क्योंकि मुझे नहीं पता था नीचे क्या चल रहा है। तो मुझे जैसे ही सबने ये सारी बातें बोली ना, तो मेरा पारा थोड़ा ऊपर आ गया, क्योंकि उस दौरान वो 2 दिन में नेहा मेरे पास ऊपर आई ही नहीं। नेहा मेरे पास 5 मिनट के लिए भी बात करने ऊपर नहीं आई। तो और जब मुझे शबनम ने ये सारी बातें बोली कि ना तो मुझे आने दे रही है, ना ही नीतू को आने दे रही है शबनम, नेहा, और ना तो खुद आ रही है, रात को 3 बजे भी वो रूम में बैठा है और सुबह को 8 बजे भी वो रूम में बैठा है। तो ऐसे करके मुझे उसने बहुत सारी बातें बताई। फिर सडनली हमारे रूम में जेठू जी का आना होता है और मुझे बोलते हैं कि भाई तुम तीनों ही बातें कर रही हो, नेहा और नीतू कहाँ हैं? तब तक सोनिया चली गई थी, बहुत सारे क्रिएटर चले गए थे। तो मैंने बोला था पता नहीं नेहा नीतू तो आए नहीं और मैं तो नीचे जा नहीं सकती हूँ। तो जेठू जी ने कॉल किया था नेहा को कि भाई तू कहाँ है, ऊपर आ। तो उस दौरान घड़ी में बजी थी 5:30 पौने 6 इतना ही हो रही थी। तो नेहा आई थी उस दौरान हमारे पास। फिर मैंने ये बोला था जेठू जी को कि जेठू जी, हम सारी लेडीज़ दूसरे रूम में जाके बातें कर रही हैं, प्लीज़ कृपया हमको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो जेठू जी भी थे वहाँ पे, अनूप जीजू भी थे वहाँ पे, फौजी जीजू भी थे वहाँ, कुछ भी था वहाँ पे, और हम लोग रूम में चले गए। अब आते हैं उस रूम की कहानी। बंद कमरे का जो राज है वो मैं बताती हूँ। पहले तो उस रूम में हम कौन कौन बैठे थे? सरिता, नेहा, नीतू, शबनम, आकांक्षा, स्वाति की बहन और स्वाति का बेटा। ये इतने ही लोग थे रूम में, कोई जेंट्स नहीं था रूम में। और मैं रूम में नेहा, नीतू और शबनम को ये बोल रही थी कि तुम तीनों को मेरे पास आने का 1 मिनट भी टाइम नहीं हुआ, 1 मिनट भी तुम तीनों को मेरे पास आए ही नहीं। तो वो लोग तीनों चुपचाप सुन रहे थे। इधर मैं रो भी रही थी कि मुझे ये बताओ कि तुम तीनों के साथ क्या मेरी सिंगल एक भी फोटो है, मेरी बेबी बम के साथ एक भी फोटो है? और तुम लोगों ने तो बोला था ना मुझे कि मैं तुम्हारे बहुत स्पेशल फील कराएंगे, ये होगा वो होगा, तुम्हारा जो ये टाइम है वो बहुत ही मेमोरेबल होगा। तो बहुत सारे कमिटमेंट दिए गए थे मुझे। बस मैं उन लोगों से इस बात की शिकायत कर रही थी कि तुम लोगों ने मुझसे इतनी सारी बातें कही मुझे और दिया मुझे अपना थोड़ा सा टाइम भी नहीं। तुम सारे अपने अपने में ही रह गए। इस दौरान मैं बोल रही थी और वो तीनों सुन रहे थे। फिर मैंने ये भी बोला कि मेरा बेबी शावर लुक में एकमात्र आकांक्षा के साथ वीडियो है, तुम तीनों के साथ मेरा एक भी सिंगल वीडियो नहीं है। तो फिर नेहा ने बोला नहीं नहीं है। तो नेहा ने मुझे वो वाला वीडियो बताया जिस दौरान मैंने जेठू जी के साथ जो वीडियो बनाया था, और नेहा ने दूर बैठे फ्रंट कैमरे से एक वीडियो शूट किया। तो मैंने बोला नेहा, क्या मेरे बेबी बम के साथ एक वीडियो भी नहीं बनता था, एक फोटो भी नहीं बनता था? तो ऐसे करके हमारी बात चल रही थी, वो सुन रहे थे और मैं बोल रही थी। तब तक हमारी कोई ऐसी नहीं हुई क्योंकि वो सारी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे। उस दौरान सब वो तीनों लोग अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे। तब तक बिना नॉक किए, सबसे पहली बात कि अगर लेडीज लोग रूम में बैठी हो तो कोई भी जेंट्स का ये फर्ज बनता है कि दरवाजा नॉक करके घुसे, जबकि बगल वाले रूम में सारे जेंट्स बैठे थे और इधर वाले रूम में सारी लेडीज बैठी थी। तो सचिन जी आए, बिना नॉक किए सीधा दरवाजा खोला और रूम में घुस गए। रूम में घुसते ही मैं थी यहाँ पे, नेहा थी मेरे पास और उधर सारे क्रिएटर थे, मतलब अदर नीतू, शबनम, आकांक्षा, स्वाति की बहन सब थे। तो जैसे ही सचिन आया ना, उस दौरान मुझे वो सारी बातें याद आ गई जो मुझे शबनम बोल रही थी। वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि नेहा को आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए, फिर सचिन आ गया। तो सचिन आया और सचिन ने मुझे ये बोला
कि नेहा मुझे कुछ नहीं बोला, नेहा दीदी आपकी दवाई, इधर ऐसे टर्न होके, नेहा दीदी आपकी दवाई। तो मैंने बोला मुझे दे दो, तो बोला नहीं। तो फिर मैंने बोला नहीं चाहिए दवाई। फिर बोला उसने मैं नेहा दीदी के लिए लाया हूँ दवाई, नेहा दीदी दवाई। ऐसे करके एक दो बार हमारी बहस हुई। फिर मैंने उसके हाथ से छीना और उसको बोला कि निकलो मेरे रूम से। फिर सचिन को मैंने ये बोला और सचिन तुरंत ही निकल गया मेरे रूम से। फिर सारे दोस्तों ने मुझ पर गुस्सा भी किया, लेकिन मैंने उनको यही बोला क्या 10 मिनट भी हम हमारी बातें नहीं कर सकते? क्या 10 मिनट भी वो बिना आए नहीं रह सकता था? तो इस बात पे हम तीनों चारों पांचों की डिबेट भी हुई थी रूम में। फिर जेठू जी आए, जेठू जी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने ये सारी बातें बताई। तो जेठू जी ने भी मुझे यही बोला कि सरिता तुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। फिर जेठू जी गए और सचिन को सॉरी बोल के उसको लेके आए थे। फिर मैं एकदम चुप हो गई, मैंने सॉरी नहीं बोला उसको। फिर मैं चुप हो गई। मैं पहले तो मैं बहुत रोई। फिर मैं चुप हो गई और फिर सचिन जाने से पहले सारा माहौल भी ठीक हो गया था। फिर नीचे ड्रॉप करने जेठू जी गए थे सबको, और मेरे अंदर कुछ बहुत दर्द वाला सीन चल रहा था। मुझे बहुत गंदा लगा था ये सारी चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे मन में दुख रहा था, कहीं ना कहीं सबके मन में दुख रहा था। कुछ ना कुछ चल रहा था और मेरे मन में भी बहुत ज्यादा दर्द हुआ था ये सारी बातों को लेके कि मुझे क्या बोला गया और क्या हुआ। 5 मिनट भी क्या हम दोस्त अकेले नहीं बैठ सकते थे? मेरी बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जो शबनम ने ऐसा कहा था तब मेरी बात शुरू हुई या फिर तब मेरे दिमाग में आई, मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं। ना तो मुझे मौका मिला मेरी बात कहने का और ना ही किसी ने मुझसे पूछा कि तू इतना गुस्सा क्यों हुई, क्यों रिएक्ट किया। फिर उस दौरान एक टैग दिया गया मुझ पे जो कि मूड स्विंग था, कि सरिता तुझे पता नहीं चल रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग होता है, इसलिए होता है, तू उसको सॉरी बोल दे। फिर मैं सॉरी नहीं बोली। फिर जेठू जी गए, नीचे जाके उनको सी ऑफ करके आए और मुझे वैसे भी नीचे नहीं जाना था और मेरे अंदर क्या, हम सब लोगों के अंदर कुछ चल रहा था। उस रात शबनम और फौजी जीजू भी हमारे घर रुकने वाले थे, लेकिन ये जो सारी बातें हो गई उसके बाद शबनम और फौजी जीजू भी चले गए। फिर हमने किसी को नहीं रोका, उन्होंने बोला हम जाएंगे, मैंने बोला, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द सबके मन में था, कहीं ना कहीं पीड़ा या कहीं ना कहीं टीस सबके मन में थी। तो ये है वो बंद कमरे का राज जो कि बेबुनियाद बेमतलब के इतना घुमाया गया और मुझे इतना ज्यादा इस मैटर में मुझे डिफेम किया गया कि मैंने घर आए मेहमान का बेइज्जती की, मैंने घर आए मेहमान की खातिरदारी नहीं की, मैंने घर आए मेहमान की इंसल्ट की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने, कुछ भी नहीं। आप सारे के सारे मेरे व्लॉग्स चेक कर सकती हो, मेरे नहीं हर एक क्रिएटर के जाके, कि मैंने क्या किया था। मैं तो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, मुझे तो फिर भी नीचे जाना नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अपना 100 नहीं 1000% दिया था। और सिर्फ मेरे हस्बैंड ने नहीं, मेरे जेठ जी, जिठानी जी, मेरी पूरी फैमिली ने, क्योंकि जब मैं तिलक नहीं कर सकती थी ना, तो मेरे पूरी फैमिली ने मिलके मेरे पूरे क्रिएटरों का, मेरे दोस्तों का स्वागत किया, वेलकम किया और बराबर मेरी एक की जगह वो 50 लोग खड़े थे। लेकिन जब वो बोलने भी आया सचिन, उन्होंने इतनी गंदी तरीके से ये बातें रखी। पता नहीं वो किस वे में बोला, क्यों बोला, मुझे नहीं पता, किसने बुलवाया वो भी मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा, कि जो चीज मैंने की ही नहीं, उस वजह से मेरे घर की, मेरे इतने मान सम्मान आदर की इतनी गंदी तरीके से किया। तो ये सारी थी बंद कमरे की सच्चाई। तो मैं आपको पहले दिन से यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि मनीषा को गलत मत बोलिए, क्योंकि मनीषा के खुद के साथ धोखा हुआ है। तो इसका जो कारण है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लास्ट 15 डेज से जो भी ये चल रहा था वाईटी पे, ये सारी चीजें जब मैंने देखी, अभी 6 से 7 दिन पहले मैंने कॉल किया था मनीषा को, मैंने सामने से कॉल किया था मनीषा को और उसको पूछा पहले कि मनीषा तो कैसी है। तो ऑब्वियसली इस दौरान कोई भी वाइफ ठीक नहीं होगी, तो वो बहुत रोने के तगार में थी। उसके बाद मैंने मनीषा को ये बोला था कि मनीषा, जब मैंने तेरे लिए स्टैंड लिया था जुलाई में, तब तूने तेरे कदम पीछे क्यों लिए? तो उसने मुझे ये बताया कि दीदी उस टाइम मैं भी कंफर्म नहीं थी। जब जुलाई में मेरे घर मनीषा आई थी और मनीषा ने जो मुझे बताया नेहा और सचिन के लिए, उस बात का जवाब मुझे अभी 6 दिन पहले मिला कि वो इस बात को कंफर्म नहीं थी, इसीलिए वो ये बात, जब भी कहीं ये बात उठती तो वो अपने कदम पीछे ले लेती थी। तो उस बात के दौरान मैंने मनीषा को पूछा कि मनीषा, तू मेरे बेबी शावर में भी नहीं आई, जबकि आप सबको या फिर हम सबको ये पता है कि बेबी शावर का जो फंक्शन होता है वो स्पेशली लेडीज का ही होता है। तब मनीषा ने मुझे ये बताया कि बेबी शावर के फंक्शन में मुझे लाया नहीं गया।
आपके बेबी शावर के फंक्शन में मुझे लाया नहीं गया, मतलब मेरे बेबी शावर के फंक्शन में मनीषा को लाया ही नहीं गया। तो मनीषा ने जैसे ही ये बात बोली, मुझे सारे डाउट क्लियर हो गए कि जो मैं मनीषा को डबल फेस समझ रही थी, तो मनीषा ने जब जब इस बात पे डाउट किया, अंदर ही अंदर उसे ये कह के दबा दिया जाता था कि तुझे पता नहीं है ये भाई बहन का रिश्ता है। इस वजह से मनीषा कंफर्म नहीं थी और मनीषा अपने कदम पीछे लेती गई, और बाकियों का नहीं पता, मुझे यही लगता था कि मनीषा डबल फेस। ये बात आपके सामने क्लियर हो गई, मनीषा इस पूरे केस में गलत नहीं है। सबसे ज्यादा बुरा अगर हुआ है तो वो मनीषा के साथ हुआ है, सबसे ज्यादा ठगा है तो वो मनीषा के साथ ठगा है, सबसे ज्यादा चीट हुआ है तो वो मनीषा के साथ हुआ है। अब आप बोलोगे कि दीदी सचिन और नेहा, तो मैं उन दोनों का भी बताती हूँ। अब बात करते हैं नेहा और सचिन की। तो नेहा और सचिन का क्लियर तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैंने 2 चीजें नोटिस की हैं, वो मैं आप तक रख देती हूँ। नेहा के बारे में सारे क्रिएटर बात करते थे, ये बात नेहा को पता थी, और नेहा ये सब जानकर भी अपने कदम पीछे नहीं ले रही थी। ये है नेहा का माइनस पॉइंट। और नेहा के टाइम मैंने नेहा को प्रॉपरली चैट में ये लिखा था कि नेहा तेरे पीठ पीछे सारे क्रिएटर बातें करती है, एकमात्र मैं हूं जो तेरे मुंह पे बोलती हूं, तू अपने कदम पीछे ले ले, नहीं तो कहीं ना कहीं तेरी बदनामी निश्चित है। नेहा ने अपने कदम पीछे नहीं लिए, ये डाउटफुल है। और सचिन के लिए मैं ये बोलूंगी कि सचिन किसी को भी किसी भी हद तक मैनिपुलेट कर सकता है, और ऑन कैमरा वो किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। क्योंकि मेरी जब कंट्रोवर्सी चल रही थी उस दौरान, मतलब जब भी उसका वीडियो आता ना, तो मैं ऐसे देखने लगती, अल्ले ये कब, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये कितना झूठ बोल रहा है। तो वैसा है। और ये बात आपको आकांक्षा के वीडियो में भी दिख जाएगी, श्वेता शर्मा के टाइम भी दिख जाएगी, और मेरी पिछली कंट्रोवर्सी के टाइम भी दिख जाएगी। तो यहाँ तक मैंने मेरी सारी बातें आप लोगों तक रख दी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा डे 1 से लेके डे 4 तक का वो चारों वीडियो आप लोग जरूर देखना पूरा। और मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि सारी वीडियो जितनी भी मैंने आप लोगों तक रखी है वो सारी की सारी सच है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सारा मोमेंट मैं उस दौरान थी, जो मैंने फील किया वो मैंने आप तक अपनी फीलिंग्स रखी है। अब इसके आगे जितनी भी वीडियोस आएंगे वो मैं मेरी कंट्रोवर्सी के दौरान जितने भी आप लोगों के अंदर क्वेश्चन मार्क चल रहे हैं वो सारी बातें क्लियर करती रहूंगी। थैंक यू।